नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत आसान भाषा में बताएंगे कि बंदूक की गोली आखिर काम कैसे करती है। ये भी बताएंगे कि कैसे एक छोटी सी बुलेट पल भर में किसी इंसान की जान ले सकती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही और रोचक जानकारियाँ आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जिसे हम गोली कहते हैं वो 4 हिस्सों वाली एक छोटी मिसाइल होती है। सबसे आगे वाला हिस्सा बुलेट होता है जो लक्ष्य तक जाता है। उसके पीछे पीतल का खोल यानी केसिंग होती है। केसिंग के अंदर बारूद या पाउडर भरा होता है और सबसे पीछे छोटा सा प्राइमर होता है जो बारूद को जलाने में मदद करता है। ये चारों मिलकर गोली का काम करते हैं। जब हम बंदूक का ट्रिगर दबाते हैं तो हैमर या फायरिंग पिन प्राइमर को चोट पहुंचाता है। इस चोट से प्राइमर में चिंगारी पैदा होती है और उसी से अंदर भरा पाउडर जल उठता है। पाउडर जलते ही बहुत तेज गैस बनती है। ये गैस गोली को आगे की ओर धकेल देती है और गोली बैरल से बाहर निकल जाती है। बंदूक की नली यानी बैरल के अंदर खास तरह की लकीरें बनी होती हैं जिन्हें राइफलिंग कहा जाता है। ये लकीरें गोली को घूमने पर मजबूर करती हैं। इससे गोली हवा में स्थिर रहती है और सीधी दिशा में ज्यादा दूर तक जाती है। बैरल से बाहर निकलने के बाद गोली बहुत तेज रफ्तार से निशाने की तरफ जाती है। हवा, गुरुत्वाकर्षण और दूरी उसके रास्ते को थोड़ा बदल सकते हैं, लेकिन घूमने की वजह से गोली का निशाना काफी सटीक रहता है। अब जब बुलेट लक्ष्य में घुसती है तो उसकी ऊर्जा और आकार के हिसाब से घाव बनता है। वैज्ञानिक और मेडिकल रिसर्च के अनुसार लक्ष्य में गोली की रफ्तार और उसे रोकने की शक्ति यानी कितनी जल्दी गोली अपनी ऊर्जा खो देती है बहुत मायने रखती है। यही तय करता है कि चोट कैसी होगी। इसमें स्थायी घाव, अस्थायी फैलाव यानी टेम्पररी कैविटी और प्रेशर वेव जैसी चीजें काम करती हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि बुलेट का एंट्री पॉइंट छोटा और एग्जिट पॉइंट बड़ा क्यों होता है। यानी जिस जगह से गोली अंदर घुसती है उस जगह छोटा छेद होता है और जिस जगह से गोली बाहर निकलती है उस जगह बड़ा छेद बन जाता है। तो इसका कारण ये है कि गोली के आगे का सिरा आमतौर पर नुकीला और पतला होता है। गोली जब त्वचा में घुसती है तो त्वचा लचीली होने के कारण गोली आसानी से अंदर चली जाती है। लेकिन जैसे ही गोली अंदर जाती है वो अपनी ऊर्जा आसपास के ऊतकों में ट्रांसफर कर देती है। गोली की तेज स्पीड के कारण अंदर एक अस्थायी फैलाव बनता है, यानी आसपास के ऊतक अचानक फैलने लगते हैं और फिर सिकुड़ते हैं। इस प्रक्रिया के कारण अंदर का मार्ग बड़ा और अनियमित हो जाता है। एक वजह यह है कि कई बार गोली शरीर के कई हिस्सों में टूट जाती है और जब ये टूटे हुए हिस्से बाहर निकलते हैं तो एंट्री पॉइंट के मुकाबले कई गुना बड़ा छेद बना देते हैं, क्योंकि जब गोली शरीर की दूसरी तरफ से निकलती है तब वो पूरी तरह से बदल चुकी होती है। इसलिए निकलते समय छेद बड़ा और अक्सर अनियमित होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो एग्जिट पॉइंट को बड़ा बनाती हैं। कुछ गोलियां खास तौर पर फैलने या फटने के लिए ही बनाई जाती हैं, जो अंदर घुसने के बाद ज्यादा क्षति पहुंचाती हैं। गोली की रफ्तार भी एग्जिट पॉइंट को बड़ा बनाती है, क्योंकि बुलेट जितनी तेज गति से अंदर जाती है वो उतनी ही ज्यादा ऊर्जा छोड़ती है, इसलिए एग्जिट पॉइंट बड़ा हो जाता है। इसके अलावा अगर गोली हड्डी, कपड़ा, कांच या किसी और चीज से टकराती है तो वो टूट सकती है और एग्जिट घाव बड़ा हो जाता है। इसे और भी आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक तेज नुकीले कील को पानी से भरी बाल्टी में फेंका जाए। कील पानी में एक छोटा सा छेद बनाकर अंदर चली जाती है, लेकिन पानी की तरंगों और टकराने से बाल्टी में हलचल फैल जाती है। अब वही कील अगर किसी बलून के अंदर से निकले तो बाहर का छेद बड़ा और फटा हुआ लगेगा। उसी तरह एंट्री होल छोटा दिखता है, लेकिन अंदर की हलचल यानी ऊतक का फैलाव या टूटना एग्जिट होल बड़ा बना देती है। आशा करते हैं कि अब आपने समझ लिया होगा कि गोली कैसे काम करती है और क्यों एंट्री छोटा और एग्जिट बड़ा होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।